हत्या के अपराध में यमन की जेल में रह रही निमिषा प्रिया की फांसी की तारीख टल तो गई है, लेकिन रद्द नहीं हुई। अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि निमिषा को जीवनदान मिल जाएगा या फिर सना की सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी जाएगी। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय भी सक्रिय है और सरकार का हस्तक्षेप जारी है। तलाल की हत्या करने में निमिषा की मदद उसकी यमनी दोस्त हनान ने की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हनान ने ही ये सारी योजना बनाई और मौत के बाद तलाल के शव के टुकड़े भी हनान ने ही किए। लेकिन यमनी कोर्ट ने सिर्फ निमिषा को ही सजाए मौत दी, जबकि हनान को आजीवन कारावास सुनाया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जब योजना सारी हनान ने बनाई और शव के टुकड़े भी हनान ने किए, तो हनान को सजाए मौत क्यों नहीं मिली? जानकार मानते हैं कि इसका कारण यमन के कानून, मुकदमे की प्रक्रिया और सबूतों की प्रस्तुति है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमन की कानूनी प्रक्रिया में असमानता हो सकती है। यमन एक इस्लामिक देश है जहां की न्याय व्यवस्था शरिया कानून पर आधारित है। कई बार विदेशी नागरिकों के खिलाफ निर्णय सख्त होते हैं, जबकि स्थानीय नागरिकों को कुछ हद तक राहत मिलती है, खासकर अगर सबूत स्पष्ट ना हो। जानकारी के मुताबिक यमन की अदालत में उसके खिलाफ पर्याप्त कानूनी और फॉरेंसिक सबूत पेश नहीं हो पाए। वहीं निमिषा को घटना से सीधे तौर पर जोड़ा गया। इसके कारण ये थे कि घर में ही तलाल की हत्या हुई, शव की मौजूदगी उसी घर में थी और बाद में निमिषा के कबूलनामे में भी ये बात स्पष्ट हुई। निमिषा ने चोरी चोरी पासपोर्ट वापस लेने की नियत से हत्या की, जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन देना, इसके बाद मौत और जल्दबाजी में शव छिपाना शामिल था, इसलिए उन्हें मुख्य आरोपी माना गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हनान एक स्थानीय नागरिक थी और उसे स्थानीय नेटवर्क या पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। जानकार मानते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि हत्या में हनान की सीधी भूमिका न दिखाई गई हो। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कुल मिलाकर यमन की अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि हनान ने सीधे तौर पर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की थी, लेकिन हत्या में शामिल होने के कारण उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निमिषा के मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद की पेशकश कर रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने नियमित रूप से काउंसलर यात्राओं की भी व्यवस्था की है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए ठोस प्रयास किए गए। इसकी वजह से यमनी अधिकारियों ने सजा की तामील को स्थगित कर दिया। सजा की तारीख जो है उसको रोक दिया और टाल दिया कुछ समय के लिए, जो कि 16 जुलाई 2025 को दी जानी थी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हम मामले पर नजर रख रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों की सरकारों के भी संपर्क में हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि निमिषा मामले में आगे क्या कुछ होता है।